आदमी अंदर आ चुका है, लाइन में लग चुका है। 1 घंटे के बाद उसको कहा जाता है कि अब 20 मिनट पे आया, बंद हो गया, आप जाइए। आप उसको कोई फायदा थोड़ी बनता है, 1 घंटा टाइम पास करने थोड़ी आते हैं आप। सोनीपत नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को लेकर सख्त रूप अपनाते हुए डिफॉल्टरों के खिलाफ चरणबद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम क्षेत्र में कुल 1,97,930 प्रॉपर्टी आईडी पंजीकृत हैं, जिनमें से अब तक केवल 21,261 प्रॉपर्टी मालिकों ने ही अपना टैक्स जमा करवाया है। इनसे कुल 5,99,94,000 रुपए की वसूली हुई है। इसके मुकाबले करीब 1,75,739 प्रॉपर्टी मालिक अभी भी टैक्स नहीं भर पाए हैं और डिफॉल्टर बने हुए हैं। नगर निगम कमिश्नर हर्षित कुमार ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स बकाया रखने वालों के खिलाफ प्रथम चरण में नगर निगम द्वारा डिफॉल्टरों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन पर 2 लाख रुपए या उससे अधिक का टैक्स बकाया है। नोटिस के माध्यम से इन्हें 1 सप्ताह का समय दिया गया है। तय समय सीमा में भुगतान न करने की स्थिति में इनकी संपत्तियों को सील कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्षेत्रों से भी फायर टैक्स के रूप में 33,87,636 रुपए की वसूली की गई है। यह राशि उन व्यावसायिक और औद्योगिक प्रॉपर्टियों से ली गई है जो निगम क्षेत्र में आती हैं। इन सभी इलाकों के डिफॉल्टरों को नोटिस भेजे जा चुके हैं और उन्हें सख्त चेतावनी दी गई है कि यदि समय पर टैक्स जमा नहीं करवाया गया तो संपत्तियों को सील कर दिया जाएगा। जी, हमारा जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एक फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट है, जिसमें हमें अपनी स्पेंडिंग और अर्निंग्स दोनों देखनी होती हैं। जब हम अर्निंग्स पर आते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा पार्ट होता है, जो हम टैक्स अपने सिटीजन से प्रॉपर्टी आईडी से लेते हैं और उसको डेवलपमेंट के लिए, कूड़े के लिए यूज़ करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोनीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में करीब हमारी 1 लाख PID है और वर्ष 25-26 के बजट में हमने लगभग 40 करोड़ का प्रावधान रखा है प्रॉपर्टी टैक्स का। परंतु हमें ये देखने में आ रहा है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन है वो थोड़ी कम रही है और वो उसके कई सारे रीजंस हैं। कुछ हमारी ऑफिस की तरफ से भी हमारी जो मेकर्स हैं वो गए नहीं टैक्स को देने, और हमने अब इसमें आइडेंटिफाई करा है कि जो सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स कौन कौन से हैं। तो जो भी 1 लाख से ऊपर का जिनका एरियर्स हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। आज हम सबको नोटिस करवा रहे हैं। अगर जो ये लॉन्ग टाइम डिफॉल्टर हैं, अगर वो टैक्स नहीं भरते तो हम इसके आगे जो भी हमारे म्युनिसिपल एक्ट है 1974 का, उसके अकॉर्डिंग इसमें हम उन पर कार्रवाई करेंगे, सीलिंग करेंगे। हमने सिटीजन्स फैसिलिटेशन के लिए 3 सेंटर्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। अभी मैं आपके माध्यम से सभी सोनीपत के क्षेत्रवासियों को बताना चाहूँगा कि जुलाई 31 तक हमारे यहाँ पे 3 काउंटर चल रहे हैं और इस पे जो करंट ईयर की डिमांड है उस पे 10% की छूट भी है। जिस प्रकार 1,97,930 के क्षेत्र में टैक्स पे है प्रॉपर्टी के, उसमें से 21,360 लोगों ने अभी तक टैक्स भरा है। जिन लोगों को आपने अभी तक, कितने लोगों को आपने नोटिस भेज दिया? जो नोटिसेस हैं, अभी जो हमारे जो डायरेक्टर जनरल ULB हैं, जो चंडीगढ़ में हेडक्वार्टर्स है, सभी को नोटिस बाय फोन पर मैसेज आ रहा है कि आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड इतनी है। और जो भी हाई डिफॉल्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया 1 लाख से ऊपर जिनकी डिमांड है और जो काफ़ी टाइम से डिफॉल्ट करते आ रहे हैं, उनको हम बाय हैंड भी सर्व कर रहे हैं नोटिस। कितने समय का इनको दिया गया है? हम इन्हें 1 वीक का समय दे रहे हैं। अगर ये 1 वीक में अभी 22 हुई है, 31 तक ये अपना लाभ भी ले सकते हैं। अगर 1 वीक में हमें ये टैक्स रिकवरी नहीं होती है तो हम सेक्शन 130 में इनको सीलिंग करना शुरू करेंगे अगले हफ्ते से। कमर्शियल इंडस्ट्री एरिया में टैक्स की ज़्यादा वसूली हुई है? नहीं, हमारा ये कोशिश यही रहेगी क्योंकि वहीं से ज़्यादा हमारा रेट्स भी वहीं ज़्यादा हाई होता है और हमारी हम वहीं फोकस, वहाँ डिफॉल्टर्स भी ज़्यादा हैं तो हम वहीं फोकस करेंगे। नगर निगम कार्यालय में बनाए गए नागरिक सुविधा केंद्र में टैक्स भरने पहुंचे शहरवासियों ने बताया कि यहां पर अधिक भीड़ बनी रहती है। 3 काउंटर तो बनाए गए हैं परंतु एक ही काउंटर पर कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि वह अपने काम धंधा छोड़कर कई घंटे लाइन में लगे रहते हैं, तब भी मुश्किल से टैक्स भरा जा रहा है। मैं चौथी बार आ रहा हूँ, 3 बजे कहते टाइम हो गया, आगे समझ, और ये पेपर लगा के लाइन में लगता हूँ, इतनी लंबी लाइन होती है और 10 बार कह दिया एक काउंटर से क्या होगा, और ये तो इनके कुछ नहीं हो रहा। असल पब्लिक की परेशान हो रही है। आज मैं बारिश में आया हूँ इसलिए कि मतलब भीड़ कम होगी। तो आज भी कम से कम इतने, अब 2 मिनट रह गए हैं, अब ये सीट से उठ के खड़ा हो जाएगा। तो क्या मांग करते हो? हम मांग करते हैं कि अगर भीड़ ज़्यादा तो काउंटर करें, ज़्यादा खोलें, या फिर जो पब्लिक खड़ी है उसके बिल तो भरे कम से कम। 3 बजने के बाद उसको क्यों कहते हैं कल आना? जो आदमी अंदर आ चुका है, लाइन में लग चुका है,
1 घंटे के बाद उसको कहा जाता है कि अब 20 मिनट पे आया बंद हो गया, आप जाइए आप। उसको कोई फायदा थोड़ी बनता है, 1 घंटा टाइम पास करने थोड़ी आते हैं आप, अपने काम के लिए आते हैं, ये घर से फल थोड़ी हम। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।